किया तो हम फायदे में हैं, लेकिन गाड़ी मोटर को घर बनाकर बैठ गए और रसोई भी उसी में बना ले कार में, तो मुसीबत हो गई। गाड़ी के यात्रा के उपयोग, ऐसे ये शरीर यात्रा के उपयोग का है। कोई अपने को गाड़ी बोले तो मूर्ख है, ऐसे ही कोई अपने को शरीर में मानता है तो शास्त्र गीता उसको विमूढ़ बोलती। आपका शरीर साधन है, आप शरीर के बाद भी रहते हैं। आप शरीर नहीं है, शरीरी है। शरीर आपका है, आप शरीर नहीं है। जैसे गाड़ी मेरी है तो मैं गाड़ी नहीं हूं, ऐसे हाथ मेरा है तो मैं हाथ नहीं हूं, पैर मेरा है, शरीर मेरा है, मन भी मेरा है, बदलता है, उसको मैं जानता हूं। बुद्धि भी मेरी है, निर्णय बदलते हैं। अहंकार भी मेरा है, मैं विद्यार्थी था, मैं साधक था, मैं भाई के साथ बिजनेसमैन था, मैं योगियों के साथ योगी था, तो मेरा मैं भी बदला। अभी तुम्हारे साथ बापू हूं तो मेरा मैं भी बदला। ये भगवान आपको अपनी एड्रेस बताकर आपको दुखालय से पार करना चाहते। आप बोलना भगवान के वचन, ममैवांशो जीवलोके, ममैवांशो जीवलोके, जीवभूत सनातनः, जीवभूतः सनातनः, मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि, मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान बोलते हैं कि तुम जो हो न जीव, वो मेरी जाति के हो। मैं शाश्वत हूं, सनातन हो तो तुम भी सनातन हो। मैं नित्य हूं तो तुम भी नित्य हो। लेकिन 5 इंद्रियां, देखना, सूंघना, चखना, सुनना और स्पर्श करना, ये 5 इंद्रियां और मन, इसके साथ आप नासमझी से घुल मिल गए हो। इसी के आकर्षण में आप जन्मते, मरते और सुखी होने का प्रयत्न करते, फिर भी सरप्लस दुखी रह जाता है। बचपन से लेकर मृत्यु तक सुख को पकड़े रखे और दुख को भगाए, यही तो प्रयत्न होता है। और नफे में क्या रहता है, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, फलाने का क्या होगा। इधर रखते थे ना बीच में कहीं कोच बूच। तो इस रोते हुए जन्मते हैं, फरियाद करते हुए जीते और निराश होकर मर जाते हैं। हम नहीं चाहते कि बच्चों को छोड़ के मर जाए, बैंक बैलेंस से ऐसा वैसा छोड़ के चले जाए। अब कई ऐसे हैं, जैसे मुबारक, जानते हो मुबारक को, राष्ट्रपति जो अरेस्ट हो गया, लगभग जीवन भर क्या किया, दुख मिटाना और सुख को पाना, राष्ट्रपति पद तक पहुंच गया। लेकिन 80 साल के मुबारक को पता ही नहीं होगा कि अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करके फिर मेरे को अरेस्ट कर देंगे। वो राष्ट्रपति अरेस्ट है, पुलिस की निगरानी में है, राष्ट्रपति पद छीन लिया गया। ऐसे ही मियां मुशर्रफ का हाल है। तो इन्होंने तो नहीं चाहा होगा कि हम ऐसे दुखी बने। सुख को पकड़ना और दुख को भगाना, ये सब लोग कर रहे थे। मुबारक के पास इतनी संपत्ति है कि बिल गेट भी उनके आगे कुछ माना नहीं रखता संपत्ति में। इधर आ जाओ, सामने बैठो। नारायण हरि बोला ना, नारायण हरि। Young person says life is full of joy, but wise person says life is full of sorrow. जवान समझते जिंदगी मजा लेने के लिए, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग अनुभवियों से पूछो तो संसार दुखालय है। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं, और रोज मृत्यु के तरफ आगे बढ़ रहे। बचपन की मौत हो गई किस दिन पता नहीं, जवानी की मौत कब हो गई, कब बुढ़ापा आया पता नहीं। तो ये सब मरने वाला है। जो अनित्य शरीर और अनित्य संबंध है,
उसमें ठीक ठाक करके सदा सुखी रहना चाहता है, वो गलती करता है। तो सदा सुखी कैसे रहे बाबा? जंगल में आग लगती है ना, तो पक्षी तो उड़ जाते हैं, लेकिन बाकी के जीव जंतु बेहोशी में, बेवकूफी में आग में जल मरते हैं। कुछ सियाने प्राणी होते हैं न, जहां जलाशय है, तालाब है, वहां जाके खड़े हो जाते। जलाशय में खड़े होने से जंगल की आग उन प्राणियों को छोड़ देती। ऐसे ही आप अंतर आत्मरूपी जलाशय के द्वार को जान लो, फिर संसार का दुख आएगा तो तुरंत आप उधर पहुंच जाओ। दुख से छूटने का यही उपाय। अर्जुन भी दुखों से घिरा था और युद्ध के बीच अर्जुन के पास भी यही समस्या थी और कृष्ण उसे आत्मतीर्थ में ले गए। तो ये आयोजन समिति और उनके सहायक साथियों को सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो रुपयों पैसों से न मिले, पद सत्ता से न मिले, तपस्या से न मिले, योग से न मिले, तीर्थ और उपवास से न मिले, वो चीज सत्संग से हंसते हंसते मिल रही है। आप उसका फायदा उठाएं। इसी चीज को पाने के लिए भगवान शिवजी पार्वती को ऋषि के आश्रम में ले जाते, भगवान राम सीता को वशिष्ठ जी के चरणों में ले जाते, और भगवान कृष्ण स्वयं को सांदीपनी गुरु के चरणों में बिठाते और घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में जाते। 12-12 साल घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम का फायदा उठाया श्री कृष्ण ने। उसके बाद वो गाए तो गीता हो गई। आपके अंतरात्म तीर्थ में जाने की विद्या को बोलते राज विद्या। राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। विद्याओं की राजा है, गुह्य है। गुह्य तो पति पत्नी की और डाकुओं की बातें भी गुह्य होती है, लेकिन वो पवित्र नहीं है, उत्तम नहीं है। ये राज विद्या पवित्र भी है, उत्तम भी है। और पवित्र और उत्तम यज्ञ याग भी होते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष फल नहीं देते, कालांतर में। ये सत्संग रूपी राज विद्या प्रत्यक्ष फल देती है। इसको ठीक से समझ लिया तो बीते हुए का शोक नहीं रहेगा आपके पास, भविष्य का भय नहीं टिकेगा, और वर्तमान में कोई परिस्थिति आपको उलझाने में सफल नहीं होगी। ये ऐसा सत्संग की विद्या है। भगवान साथ में है, अर्जुन की उलझन नहीं मिटी, लेकिन भगवान ने जब राज विद्या, राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्ष धर्ममय और फल देने वाली अर्जुन को दिया तो अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। तो इस आयोजन का उद्देश्य इंदौर वासी और आसपास वासियों के जीवन में राज विद्या है, विद्याओं की राजा, धर्ममय फल देने वाली। इस विद्या को पाने के लिए उज्जैन के सम्राट भरतरी गोरखनाथ के पास चले गए थे। सिर में खाक डालते, हाथ में कांसा लेते, भिक्षा मांगते और गुरु जी के यहाँ बैठते उठते, सत्संग मिले, आत्मज्ञान को पाना है। इस विद्या को पाने के लिए हम नैनीताल के जंगल में लीलाशाह बापू जी के चरणों में रहे। सेवा खोज लेते थे, सब्जी वब्जी खरीद के दोनों भुजाओं में थैले उठा के 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाते थे। नैनीताल बाजार से 1.5-2 किलोमीटर दूर पानी की बाल्टियां भर के ऊपर आश्रम में भोजन के लिए ले जाते। भोजन बनने के बर्तन मांजते और बर्तन मांजते मांजते पहाड़ी मिट्टी के कंकड़ी वाले तो हाथ में खून जाता, उंगलियों से खून बहता तो बांध के रख देते ताकि हमारी सेवा चली न जाए। ये करके हमने जो पाया है वो आपको हंसते खेलते बांटने के लिए आए हैं। हरि ओम 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 राम 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 शिव शिव शिव। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, आनंद देवा, माधुर्य देवा, परमात्मा देवा, ओम ओम ओम।
अब इसमें क्या मेहनत पड़ी, क्या जोर आया? अब मेरे को तो भाई नियम करना है। और यहाँ कल रात को भी ऐसे ही सो गए थे, शाम को खा लिया था रास्ते में कहीं। तो अब भूखे भजन न होए गोपाला, लो तुम्हारी कंठी धर लीजियो माला। 12 बज रहे हैं ना। आप 12 बजे के समय को अगर संवार सके तो संवार लीजिए। 12 के 10-5 मिनट पहले और 10-5 मिनट बाद संधि काल होता है। उस समय जप ध्यान प्राणायाम अनंत गुना फल देता है। और दूसरा, परसों का दिन आता है 24 अप्रैल, ये रविवार की सप्तमी। रविवार की सप्तमी का जप ध्यान आपको 10,000 गुना फल देगा। 2 मई को आता है सोमवती अमावस्या, उसका फल भी 10,000 गुना होता है। कुछ इन तिथियों का फायदा लेकर आप मंत्र को सिद्ध बना लीजिए। मंत्र किसको बोलते? मन तर जाए, अपने उद्देश्य में पार हो जाए, उसको मंत्र बोलते हैं। भगवान वेद व्यास जी नैमिषारण्य में पुराणों की रचना कर रहे थे, भागवत पुराण महाभारत ग्रंथ। सुबह शाम घूमने को जाते, नो मोबाइल। हाँ, किसी का भी मोबाइल बजेगा तो जब्त हो जाएगा और 50 रुपया जुर्माना होता है। और कोई बड़ा आदमी का होगा तो 500 और दोबारा होगा तो 5,000। ये नियम है अपना, सत्संग का सुन लेना, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। चाहे विधायक का मोबाइल बजो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय का बजो, चाहे किसी का भी बजो, ये कानून बाबा का कानून सब पर लगता है। अरे एयरपोर्ट का कानून बाबा पे लग जाता है ना, सिक्योरिटी आदि। वो जहाज अभी उतरा तो जहाज के नियम के अनुसार हमारा जहाज उतरा। अब वो जहाज वाला बोलता है परसों लेने को आ जाओ, हमारे यहाँ आओ, 2 घंटे आ जाओ। बैतुल परसों इतवार है ना। वो बहुत बोल रहे थे, मैं क्या देखेंगे। हाँ बोल दूं तो फिर वचन हो जाता। ऐसे नर्मदा किनारे आश्रम बना है भोपाल से 50-60 किलोमीटर दूर, होशंगाबाद। वो भी बहुत जोर मार रहे हैं। अब कहाँ जाऊं। अब हम चलते हैं नैमिषारण्य। व्यास जी सुबह घूमने जाते थे। जंगलों की, पेड़ पौधों की और नदी झरनों के माहौल की हवा 1 घन मीटर में 5 करोड़ ऋण आयन रखती शक्ति, और शहर की हवा बस 1 लाख से 50,000। कितना कम हो जाता है जीवनी शक्ति। इसलिए शहर के लोग सहूलतें के बीच भी कोई न कोई बीमारी और हार्ट अटैक आदि होता है। जो जंगल में रहते संयम से तो 100 साल से ज्यादा उम्र जीते। मेरे गुरुदेव बहुत परिश्रम करते थे, फिर भी 93 साल तक शरीर चलता फिरता रहा। तो ये क्यों बताता हूँ, आप भी कभी खुली जगहों में जहाँ गाड़ी बस आदि मोटरों का धूम धड़ाका ना हो भी चले जाया करना। जैसे इंदौर का आश्रम है, उधर थोड़े बढ़ के फेरे फिरे ऋण आयन घन ऊर्जा बनती। ऐसे अपने घर में भी ऐसा बना सकते हो। लेकिन फिर भी जंगल की हवा तो जंगल की। व्यास जी जंगल में घूमने जाते थे और गौर करके देखा तो एक भील के पास मंत्र विद्या है। वो पेड़ को झुका देता है और उसमें से खजूर का रस ले लेता है, गुड़ बना के आजीविका करता है। व्यास जी ने उससे मंत्र लेने के लिए उसका पीछा किया। वो भाग गया कि इतना बड़ा महापुरुष है और मैं उनको मंत्र दूंगा तो वो तो मेरे को गुरु तो मानेंगे नहीं, और गुरु के बिना मंत्र का प्रभाव भी नहीं खुलता।
केबल कितनी भी बड़ी हो, पावर हाउस के छेड़े मिले बिना वो केबल का प्रभाव नहीं दिखेगा। इसी गुरु के द्वारा जब मंत्र मिलता है तो मंत्र की अपनी शक्तियां खुलती है। अब मैं तो शूद्र जाति का हूँ, छोटी जाति का, और ये व्यास जी तो भगवान वेद व्यास, इनको मंत्र में कैसे दे सकता हूँ? ये मंत्र लेने को आ रहे। वो व्यास जी को देख के भागा, तो व्यास जी भी उसके पीछे पड़े। भागते भागते उसके घर तक गए तो घर में घर वालों को बोल दिया बहाना बना देना, व्यास जी को रवाना कर देना, मैं पीछे के दरवाजे से निकल गया। ऐसा एक बार नहीं 20 बार हुआ। तो शबर जाति के भील के बेटे का नाम था कृपालु। कृपालु के हृदय में दया आ गई। ये 20 बखत आप आए, लेकिन आपको मेरे पिताजी चकमा देके खिसक जाते। आप मेरे पिताजी से क्या सीखना चाहते? बोले मंत्र विद्या, पेड़ को झुकाकर रस निकालने वाला। आपका इतना आना जाना और आपकी इतनी महानता देखकर मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूं, मैं आपको मंत्र देता हूं। व्यास जी ने हाथ पैर धोए, बाएं कान में उंगली डाली, दाएं कान से मंत्र सुनना चाहिए चेतन बनने के लिए, विधि होती है। मंत्र लेके गए, रास्ते में खजूर का पेड़ तो नहीं मिला जहां से गए, लेकिन नारियल का पेड़ भी ऊंचा ऊंचा होता है। मंत्र पढ़ के नारियल के पेड़ को झुका दिया, 2 नारियल पानी वाले, आप तो जानते हैं, त्रापा भी बोलते गुजराती, वो ले लिए। अब वो भील आया, अपने बेटे को बोला तुम उनसे क्या बात कर रहे थे, क्या लेन देन हो रही थी? मैं दूर पेड़ पे चढ़ जाता था, घने पेड़ पे। व्यास जी जब तक घर से दूर नहीं जाते तब तक मैं नहीं आता था, इसलिए मैं पकड़ में नहीं आया। तू कैसे पकड़ में आ गया? क्या किया तुमने? बोले वो बेचारे मंत्र लेना चाहते थे। बोले वही, इसीलिए तो मैं भागता था। मंत्र देने वाला गुरु होता है, गुरु के प्रति आदर नहीं है तो मंत्र सफल नहीं होता। अब जाओ तुम जल्दी उनके आश्रम में, देखो तुम्हारा आदर करते हैं क्या है, तो मंत्र उनको फलेगा। उनको पता ही नहीं कि मंत्र के लिए आदर था, तभी फल गया मंत्र। कृपालु पहुंचा तो व्यास जी बहुत ऊंची तात्विक सत्संग की बात कर रहे थे कि दुखालय संसार में सुखी होने की इच्छा करने वाले अपने को बड़े धोखे में डालते हैं। जहां दुख का लवलेश नहीं है, उस आत्म प्रभाव में, आत्म स्वभाव में बुद्धि जागृत हो, तभी दुखों से पार होता है आदमी। शरीर संसार में सबसे ठोस चीज क्या है, लोगों को पता नहीं। सार चीज क्या है, पता नहीं। पूजा पाठ देवी देवताओं को मानते, लेकिन देवी देवता जिससे बनते और पूजे जाते उस आत्मदेव का ज्ञान नहीं। इसीलिए लोग बेचारे, धार्मिक लोग भी दुखी है और नास्तिक भी दुखी है, धनी भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है। दुख से बचने के लिए धन चाहते, लेकिन धन भी दुख नहीं मिटाता, सत्ता भी दुख नहीं मिटाती, सौंदर्य भी दुख नहीं मिटाता। अगर धन से दुख मिटता तो सेठ लोग निर्दुख होते, सत्ता से दुख मिटता तो राजे महाराजे निर्दुख होते, सौंदर्य से दुख मिटता तो सुंदरियां निर्दुख होती। दुख मिटता है आत्मा परमात्मा के ज्ञान से। उस ज्ञान की सूक्ष्म बात बता रहे थे, लेकिन नजर पड़ी कि वो भील कृपालु शबर आ रहा है। व्यास जी उठ के खड़े हो गए, जल्दी जल्दी उसके तरफ पहुंचे और उसको लेवाए अपने जगह पे, फूलमाला आदि सत्कार किया। शबर पुत्र पानी पानी हो गया। बाप को जाके बताया कि नमस्ते व्यास विशाल बुद्धि। कितने सम्मानित, लाखों साधुओं से, हजारों साधुओं से और लाखों जनता से जो पूजे जाते, लेकिन मुझ भील ने मंत्र दिया उनको तो मेरा वो सम्मान करते। वो जानते मंत्रदाता गुरु का महत्व। मास्टर को पैसे देके, फीस देके पढ़ लिख के आप नौकर बन सकते, जोबर बन सकते, लेकिन शांत आत्मा और निर्दुख आत्मा होना हो तो संत के शरण जाए बिना राजा भरतरी भी राज होते हुए भी निर्दुख नहीं हुए। तो मैं फिर से समिति को 4 बखत बधाई देता हूं और आप लोगों को सबको कि आप लोग राज विद्या, राज गुही का प्रसाद ही बांट रहे। और फंक्शन और कथाएं तो होती रहती है,
नेता बोलता है तो भाषण लेक्चर होता है प्रोफेसर का, कथाकार बोलता है तो कथा होती है, लेकिन ये राज विद्या का अनुभव किया हुआ संत जब बोलते तो सत्संग हो जाता है। इस सत्संग की महिमा क्या है? एक घड़ी, आधी घड़ी, तिलक को बोलो हम गाड़ी में जाएंगे। आधी घड़ी, आधी में पुनि आध। एक घड़ी में 22.5 होते हैं, आधी घड़ी में 11:15, और 11:15 का भी आधा 5:30 और कुछ। उतनी देर भी संत का सत्संग मिल जाए और ब्रह्म विद्या सुनने को मिल जाए, स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब कुछ दान दे दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सारे यज्ञ कर लिए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। तो अब ये ब्रह्म परमात्मा में अपने मन को जरा लगाएं। जैसे जंगल में आग लगे और सरोवर में आ गए, ऐसे ही आत्म सरोवर में आने की कला सीख लो। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, और 45 साल से उम्र ज्यादा है तो दोनों हाथ की उंगलियां मिला दो, हाथ गोद में रख दो, और जीभ दांतों के मूल में लगा दो, ऊपर या तो नीचे, जिससे बुढ़ापे की कमजोरी न उतरे, जल्दी नाड़ियों में बल बना रहे। 45 साल से कम उम्र है तो जीभ तालू में लगा दो। अभी मैं बुलवाता हूं, बोलना, बाद में जीभ तालू में। अथ ओमकार मंत्र। हम कौन सा जप करेंगे? ईश्वर का स्वाभाविक ध्वनि मंत्र राज ओमकार का जप करेंगे। गायत्री छंद, उसकी छंद गायत्री है। परमात्मा ऋषि, भगवान नारायण ने मंत्र की शक्ति और महिमा खोजी है। एक होता है निर्माण, दूसरा होता है खोज। निर्माण होता है जो पहले नहीं था, और खोज होती है जो पहले था। तो भगवान नारायण के पहले भी ओमकार मंत्र का अस्तित्व था, और नारायण ने उसकी महिमा खोजी है। इसका देवता कौन है? बोले सर्व है। माइक वाला गया, पहले वाला था वैसे ही रख, क्यों मुसीबत बनाया? हम कर दे थोड़ा। उठ बैठ करो दो, बढ़िया चल रहा था उसमें, क्यों ये करते? दोनों साथ में उठ बैठ, बेवकूफी साथ में है। या अल्लाह, या अल्लाह अकबर, हरि ओम, शिव ओम, चालू रखो। बड़ी बहादुरी करते हो। अच्छा ट्यूनिंग होता है तब तुम्हारे को खुजली होती है, आप बड़ी इज्जत बढ़ रही तुम्हारी। दोबारा ऐसा करोगे तो इससे डबल होगा। बहुत पुरानी आदत है तुम्हारी। तो इस मंत्र का देवता कौन है? बोले अंतर्यामी। तो हम इस मंत्र को जपेंगे। अभी 2 मिनट ही जपो। 2 मिनट होठों से जपो, 2 मिनट कंठ से, 2 मिनट हृदय से जपो इस मंत्र का। अभी जैसे तालाब के निकट जाते उसकी शीतलता, अभी आपके हृदय में शांति, आनंद और अंतर रस जागे। हैं? आपको अंतरात्मा का आनंद आए। जब अंतरात्मा का आनंद आएगा तो दुख नहीं टिकेगा। अब अभी तो शुरुआत करते हैं, फिर आपको वो बता दूंगा टेक्निक, तो आपको दुख छू नहीं सकेगा। जब भी दुख आया, आग लगी जंगल में, तालाब में खड़े हो गए। जैसी मुद्रा कही ऐसे करो, होठों में जप करो, ओम ओम ओम।
आत्मा परमात्मा मेरा है, मैं प्रभु का हूं। शरीर मरता है फिर भी जो रहता है मैं उसका हूं। ओम 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 ओम। जो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वही ओम स्वरूप मेरा परमात्मा है। जिसने माँ की जेर के साथ मेरी नाभि जोड़ दी, मैं उस परमेश्वर की शरण हूं। जिसने माँ के शरीर में मेरे लिए दूध बना दिया, मैं उसका हूं, वो मेरे हैं। ओम ओम। जो शरीर मरता है, संसार प्रलय होता है, फिर भी जो रहता है वो ओम स्वरूप सर्वेश्वर ईश्वर का मैं हूं। ओम ओम ओम। जो पाप ताप हर लेता है, इसलिए उसका नाम हरि, और अपना सुख सामर्थ्य भर लेता है तो ओम। हरि ओम 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 ओम। अब कंठ में जपेंगे। दबाव से नहीं, मेहनत से नहीं, प्यार से। जैसे यशोदा का चुट्टी और ठोडी पकड़ के कन्हैया ऊपर होकर यशोदा के कान में बोलता है, मैया तू मेरी है ना। माँ बोलते कन्हैया बोलता माँ बोलते माँ और बेटे में उसी ओम की ध्वनि की मधुरता जागृत हो रही। दाएं कान को कर छोड़ के फिर बाएं कान में बोले, मैया तुम मेरी हो। बोले मैं तो दाऊ की हूँ, तुम्हारी नहीं हूँ। मेरी हो। बोले ऐसा होता रहा। आप भी वैसा ही करो। समझो आपकी बुद्धि है यशोदा और आपका आत्मा परमात्मा है कन्हैया। अम्मा बेटे की प्रीति जगाओ। प्रभु जी आप मेरे हो ना। प्रभु जी बोलते ना, आप बोलते आप मेरे हो। कन्हैया ने ऊंचे होकर यशोदा के कान में फूंक मार दी और माँ की पाड़ टूट गई। जैसे सरोवर की पाड़ टूटती तो पानी बह जाता है, ऐसे दो सरोवर के बीच की पाड़ टूट गई तो दोनों सरोवर एक हो गए। पता नहीं कौन से सरोवर का कौन सा पानी। ऐसे ही यशोदा का आत्मा और कृष्ण का आत्मा एक हो गया। यशोदा ने एकदम चिपका दिया हृदय से। तो आपकी बुद्धि है यशोदा और अंतरात्मा है कृष्ण। आप मेरे हो ना। जरा दिल लगी करो। भगवान बोलते भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। जो मुझे प्रीति से अपना मानकर प्रेम करता है, मैं उसकी बुद्धि में अपना योग दे देता हूँ, फिर मुझे पा लेता है, जान लेता है। तो करो ना। आप मेरे हो। आप मेरे हो प्रभु। 2 मिनट ऐसा करो। अब 2 मिनट हृदय से जपो। आनंद और हंसी उभरती जाएगी। अब हृदय से जपते जाओ। ओम आनंद, शांति, माधुर्य। अब मस्ती करते जाओ और खोते जाओ। हंसी उभरेगी, भीतर ही भीतर हंसते जाओ। आज ईश्वर का पक्का एड्रेस मिल गया महाराज, आपके घर का एड्रेस मिल गया, आपके द्वार आ गए। अब आज तक तो मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में जाते थे, अब हृदय मंदिर में आ गए महाराज, आपके घर तक आ गए। भीतर ही भीतर हंसते जाओगे। आनंद है, माधुर्य है। कोई प्रयत्न नहीं करो, बस रात को अनजाने में अंतरात्मा में जाते, अभी जानकर।
ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, मेरे जी, अंतरात्मा देव। ओम 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 ओम। सच्चिदानंद, आप सत स्वरूप हैं, आप चेतन रूप हैं, आप आनंद रूप हैं, आप मेरे अंतरात्मा हैं। आप ही का वचन है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीव मेरे सनातन पुत्र है। शरीर पैदा होता है, मरता है, शरीर में बीमारी आती है, उसको मैं जानता हूं, मैं सनातन हूं। मन में दुख आता है, उसको मैं जानता हूं, मैं दुखी हूं, ऐसी बेवकूफी आज से मैं छोड़ता हूं। सुखद अवस्था आती है और मैं सुखी हूं, ऐसी बेवकूफी छोड़ता हूं। सुखद अवस्था